अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हेयर, लेक्चरर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंसेस को, और इससे पहले हम 3 पार्ट्स जो हैं वो टेंसेस के डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किए कंटिन्यूस के तीनों टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। और थर्ड वीडियो में परफेक्ट के तीनों टेंसेस को हमने डिस्कस किया। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस परफेक्ट कंटिन्यूस। आज की इस वीडियो में हम 3 रिमेनिंग टेंसेस को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर सिंपल वर्ड्स में हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, जी कंटिन्यूस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये कहता हूं कि बारिश हो रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर एलिमेंट ऑफ टाइम में ऐड कर देता हूं सुबह से बारिश हो रही है तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। तो कंटिन्यूस अगर मेरा बेटा प्रेजेंट का हो, उसके अंदर एलिमेंट ऑफ टाइम है सिंस और फॉर। अगर हम एलिमेंट ऑफ टाइम ऐड कर दें तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। अगर पास्ट कंटिन्यूस हो, उसके अंदर एलिमेंट ऑफ टाइम ऐड कर दें तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। और अगर फ्यूचर हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसके अंदर हम एलिमेंट ऑफ टाइम ऐड कर दें तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसकी एग्जांपल्स बताऊंगा और इनकी फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बताऊंगा और साथ साथ इनके सिग्नल वर्ड्स बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो पहले देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने मेंशन किया। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट मेंशन किया, दिस टेंस शोज सम एक्शन इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट फॉर सम टाइम। जी एक्शन इन प्रोग्रेस। अब देखें कंटिन्यूअस में भी हमने एक्शन इन प्रोग्रेस की तो बात की थी, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क की तो बात की थी, लेकिन यहाँ पे मेरा बेटा जो एडिशनल चीज है वो है फॉर सम टाइम, कि इसमें एक्शन इन प्रोग्रेस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम। तो अगर वो प्रेजेंट में है तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसकी फॉर्मेशन देख लें, इसका स्ट्रक्चर देख लें बेटे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव बीन या हैज बीन आ जाता है या हैव बीन आ जाता है, प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है और प्लस सिंस या फॉर जो इसके सिग्नल वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। दोबारा बोल देता हूं बेटे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन आ जाएगा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आ जाएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सिंस और फॉर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स को देखें तो द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब मेरा बेटा यहाँ पे मॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाते हैं। वैसे हम देख लें कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है। ये नीचे मैंने नोट में दूसरी एग्जांपल पढ़ता हूं, इसके बाद मैंने नोट में भी लिखा हुआ है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे देखें जी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए मैंने फॉर लॉन्ग टाइम के लिए मैंने फॉर लगाया, मॉर्निंग के लिए मैंने सिंस लगाया। सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का पता हो तो हम उसके साथ सिंस यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम से मुराद ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसके साथ हम फॉर यूज करते हैं। ये नोट देख लें, यहाँ पे जो मेंशन किया, सिंस इज यूज टू शो पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज टू शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर इज यूज्ड विद मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स। अगर मेरा बेटा देखें कि क्लॉक टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम हो, तो उसमें हम सिंस यूज करते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। मिडनाइट के साथ हम सिंस यूज करते हैं, नून के साथ हम सिंस यूज करते हैं। और बाकी मेरा बेटा अगर मैं कहता हूं कि ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1980, अब ये देखिए 1980 हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर मैं कहता हूं कि सिंस, अगर मैं कहता हूं कि ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 40 ईयर्स, अब कौन से 40 ईयर्स, ये हमारे पास ड्यूरेशन है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। सो मेरा बेटा इन तीनों टेंसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंस और फॉर का यूजेज। सिंस को याद रखें पॉइंट ऑफ टाइम के हवाले से, और फॉर को याद रखें पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हवाले से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर हम देख लें मेरा बेटा, तो इसके कॉन्सेप्ट को देखें तो दिस टेंस शोज सम एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट फॉर सम टाइम। अब मेरा बेटा कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन पास्ट प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मेरा बेटा देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम मतलब प्लस सिंस फॉर, तो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। इसकी फॉर्मेशन को, इसके स्ट्रक्चर को देख लें, सब्जेक्ट है,
प्लस हैड बीन है। अब जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है इसमें मेरा बेटा हैड बीन ही यूज होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस और फॉर आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल्स में मेरा बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल से पहले आप नोट देख लें, दिस टेंस यूजुअली मेक्स कॉम्बिनेशन विद सम अदर पास्ट टेंस। इस टेंस को कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं और पिछली वीडियोस पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम किस तरह से बनाते हैं, प्रेजेंट का और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन किस तरह बनता है, और पास्ट इज फॉलोड बाई पास्ट का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, और व्हेन, आफ्टर और बिफोर का जो कॉम्बिनेशन है जब ये कंजंक्शन के तौर पर आ जाए तो किस तरह से बनता है। ये हमारी मेरा बेटा प्रीवियस वीडियोज में आप ये वाले कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। इनको मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली हमारी है परफेक्ट कंटीन्यूअस के हवाले से। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की अगर हम एग्जांपल्स को देखते हैं तो ही हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मेनी वीक्स, और बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे आया ही फाइनली कंप्लीटेड इट। यहाँ पे देखिए कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मेरा बेटा किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है और प्लस पास्ट इंडेफिनिट है, बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे आया। सेकेंड एग्जांपल आप देखिए, आई हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। अब यहाँ पे 5 years है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, हमने फॉर लगाया, बिफोर कंजंक्शन के तौर पे आया, आई डिसाइडेड टू रिजाइन। तो नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो हम इसको अकेला भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में मेरा बेटा जब हम इसको यूज करेंगे तो फिर हम कंजंक्शन यूज करके, और कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी, कंजंक्शन यूज करके और हम इसको क्या करते हैं खासतौर पे व्हेन, आफ्टर, बिफोर यूज करके इसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। नेक्स्ट बेटे हमारे पास टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेरा बेटा दिस टेंस शोज, इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, दिस टेंस शोज सम एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर फॉर सम टाइम। वही बात मेरा बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस बनता है, प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, एलिमेंट ऑफ टाइम को क्या शो करते हैं, सिंस और फॉर इसके सिग्नल वर्ड्स हैं। तो मेरा बेटा अब कंटीन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम बनता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गया। इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, वैसे तो हम शैल हैव बीन भी बोलते हैं आई और वी के साथ, लेकिन नॉर्मली जो है अब विल हैव बीन ही हम यूज करते हैं, प्लस आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, और प्लस मेरा बेटा इसके सिग्नल वर्ड्स हैं सिंस और फॉर। इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले फिर ये नोट देख लें, मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि ये टेंसेस जो हैं ये अकेले भी यूज हो जाते हैं और इनका हम कॉम्बिनेशन भी बना लेते हैं। दिस टेंस यूजुअली, अब ये यूजुअली का वर्ड यूज किया, यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यूजुअली ऑलवेज नहीं लिखा हमने। दिस टेंस यूजुअली मेक्स कॉम्बिनेशन विद सम अदर प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल्स मेरा बेटा देखते हैं, ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहां तक मेरा बेटा एक फिक्रा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस ये देखें, द पीपल से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, द पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर मेनी इयर्स, बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे आया, द गवर्नमेंट चेंजेस इट्स पॉलिसीज। तो अब देखें कि इसका जो हमने फ्यूचर का बनाया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कॉम्बिनेशन हमने बनाया, वो हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, और जो मेरा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हमने बनाया था कॉम्बिनेशन, वो हमने बनाया था पास्ट इंडेफिनिट के साथ। पहले हिस्से में मेरा बेटा हमने क्या किया था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस किया था प्लस कंजंक्शन और प्लस पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे मेरा बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस प्लस कंजंक्शन और प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये मेरा बेटा कॉन्सेप्ट था आसान सा आज का। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को। और ये मैं आपको फिर बताता चलूं कि हमारी जो टेंसेस की वीडियो थी इसका पार्ट 4 है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका पार्ट 5 हम अपलोड करेंगे जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस को मैं डिस्कस करूंगा। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।